नंदी के साथ में गणेश भगवान प्रेम की भाषा में बात नहीं कर रहे, कारण माता पार्वती ने प्यार सिखाया ही ना है। माता पार्वती ने सीधा सीधा सिखाया कि मेरे अलावा इस दुनिया में तेरा कोई रिश्तेदार, जो कुछ हूं मैं हूं, और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये भी माँ ने सिखा दिया। तो क्या कर रहे हैं गणेश? कौन भोले बाबा? हम नहीं जानते किसी बाबा को, हम तो केवल अम्मा को ही जानते हैं अपनी। और ये जो घर है बाबा का बता रहे हो ना, चुपचाप यहां से जाओ, कोई बाबा का घर नहीं है, ये तुम्हारी माता का है, ये तो हमारा घर है। शंकर भगवान ने ये सुना कि ये बालक क्या कह रहा है। शंकर भगवान सोच भी नहीं सकते कि माता पार्वती ऐसा चमत्कार कर सकती है, इतनी आगे बढ़ जाएगी बात, शंकर नहीं सोच सकते। भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा, महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को कहा, ए राजन, आज गणेश जी ने अपनी छड़ी उठा ली और कहा यहां से पीछे चले जाओ अपनी सारी पब्लिक लेकर, जब तक मेरी माता आज्ञा नहीं करेगी कोई भी व्यक्ति अंदर महल में प्रवेश नहीं कर सकता। नंदी लौट कर आए, महादेव को सब बात बताई। महादेव ने कहा बालक है, नादान है, समझ नहीं है, हमें नहीं पहचान रहा। अरे न जाने बेचारा कहाँ से आया है, किस गांव का होगा, हमें कैसे जानेगा? छोटे बच्चे थोड़ी भगवान को पहचानते हैं। लो इसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा प्यार दो इसको, और फिर ढंग से समझाओ हम कौन है, क्या है, क्या बात है। नंदी फिर गए, फिर से विवाद हुआ, तीसरी बार गए फिर विवाद बढ़ा, चौथी बार गए विवाद बढ़ा। अंत में शंकर भगवान ने कहा ये बालक तो कुछ अलग ही लगता है, इस बालक का तेवर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इस तरह बालक प्यार दे के, समझा के, खिला के, पिला के भी बालक अगर उद्दंडता जैसी बात कर रहा हो तो उसे थोड़ा दंडित भी करना चाहिए, नहीं तो वो आगे चल के और ज्यादा उद्दंड हो जाएगा। ऐसा बालक भाव, वत्स भाव रख के ही शंकर ने कहा कि थोड़ी कठोरता से पेश आओ। नंदी गए, थोड़ी कठोरता से पेश आए और कहा थप्पड़ मारूंगा, हट जा, एक ही सींग मारूंगा, उठा के पटक दूंगा, रास्ता छोड़, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। कुल मिलाकर कथा को अब मैं छोटा कर दूं, नंदी में और गणेश जी में यहां युद्ध हुआ, और युद्ध में नंदी गणेश के सामने परास्त हो गए, और गण भेजे भगवान शंकर ने, और देवता भी भेजे। जैसे देवता और गण शंकर के लड़ रहे हैं गणेश जी से, माता पार्वती अंदर से शक्ति प्रदान कर रही है देवताओं को परास्त करने की, गणों को परास्त करने की। शंकर भगवान को इस बात का एहसास हो गया कि ये बालक कोई छोटा मोटा नहीं, ये बालक अद्वितीय है, अद्भुत है। और इस बालक की हिम्मत, इस बालक की करतूत, इस बालक का अनादिकार चेष्टा, देवताओं पर इस तरह प्रहार कर रहा है, गणों को इस तरह पीट रहा है, ये इतना छोटा बालक ऐसे कैसे कर सकता है? ये धरती पर कहां से आया है? इसका जन्म देने वाला कौन है? विष्णु को आह्वान किया, ब्रह्मा जी को आह्वान किया भगवान शिव ने, ये ब्रह्मदेव बताओ ये बालक कौन है, ये ब्रह्मदेव विधाता बताओ, ये नारायण बताओ, आपने पालन किया है, ये पालन करने वाला बालक कौन है? ये द्वंद्व मचा रहा है, सबको मारे डाल रहा है, हमारे घर में हमको नहीं घुसने दे रहा है ये बालक। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश भी अचंभे में पड़ गए, बालक को देख के हैरान हो गए। महादेव, इसके सामर्थ्य और शक्ति के आगे तो हमारी शक्तियां नाच रही हैं, घूम रही हैं। अंत तो गत्वा महादेव, अब आप कुछ करो। सदगुरु सूत जी ने कहा कि महादेव ने अपना त्रिशूल अपने गण और देवताओं की रक्षा के लिए चला दिया।
और सारे के सारे हथियारों को गणेश की छड़ी काट रही थी। गणेश पुराण में लिखा है कि इंद्र का खड़ग काट दिया, ब्रह्मा का, भगवान ब्रह्मा का धनुष बाण काट दिया और नारायण का चक्र काट दिया छड़ी ने। इन्होंने भी प्रहार करके देखा बालक के ऊपर, तो अंत में भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल चढ़ाया। बालक गणेश त्रिशूल चला दिया, देवताओं के हथियारों को तोड़ने में लगे थे और उन्हीं हथियारों को तोड़ तोड़ कर फेंक के मार रहे थे। देवता उसी से घायल हो रहे थे। इतने में ही बाण जब चला त्रिशूल, तो गणेश का ध्यान त्रिशूल की ओर नहीं गया, तो उसे बचा नहीं पाए। उसने गणेश की गर्दन को काट दिया। गर्दन गिरी, महल में धड़ दरवाजे पर गिर पड़ा। पार्वती को एहसास हो गया कि आज मेरे पुत्र को महादेव ने मार दिया। पार्वती पहले से ही क्रोध कर रही थी महादेव के ऊपर, और महादेव ने ऐसा कर दिया तो पार्वती जो है अपनी अनन्य शक्तियों के साथ में उमड़ पड़ी और महादेव को, ब्रह्मा विष्णु समस्त देवालय स्वर्ग लोक को जलाने के लिए माता पार्वती आतुर हो गई। अब कैसे बचाएं, कौन बचाए महाराज? ब्रह्मा खड़े बगल में, विष्णु खड़े, इंद्र खड़े, कुबेर खड़े, सब असहाय हो गए पार्वती के आगे। पार्वती के सामर्थ्य के आगे सब असहाय पड़ गए। किसी का बोलना चालना सब बंद पड़ गया। अब कैसे पार्वती को शांत किया जाए? हादसा तो हो गया। मेरे पुत्र को मारने वाले शिव महादेव, मैं तुम्हें बख्श नहीं सकती, माफ नहीं करूंगी। शंकर भगवान हैरान हो गए, ब्रह्मा हैरान हो गए और नारायण हैरान हो गए। महाराज तावत्व विधीर युक्ताम, सारी सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा विधाता, बिना विधाता के ही पार्वती ने कैसे बालक पैदा कर लिया, सब सोच में पड़ गए। ब्रह्मा के बगैर दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता है, पर ये बिना ब्रह्मा के पैदा गणेश हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा से ज्यादा वैल्यू गणेश की है, शंकर से ज्यादा वैल्यू गणेश की है, नारायण से ज्यादा वैल्यू गणेश की है। क्योंकि ना नारायण ने पालन किया, न ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, न शिवजी ने उत्थान किया। ये तो महाराज अलग ही माया पैदा हो गई है। अनंतम अनंतम अनादित अनुपम। सारे देवता माता सती को मनाने लग गए, स्तवन करने लग गए। जब से देवताओं को ये नहीं पता था कि ये बालक पार्वती का हो सकता है। क्यों? पार्वती जी ने गृहस्थी शुरू नहीं किया तो माँ कैसे बनेंगी, सबको ये ख्याल था। पर बाद में उनको ख्याल आया कि ये तो जगत माता हैं, इनको पति की कोई जरूरत नहीं है, यही सारे जगत की पति हैं, यही जगत की माँ हैं, इनमें ही सारे रूप हैं। क्यों? गणेश को इनके शरीर से पैदा कर दिया। स्त्री ने पुरुष पैदा किया है तो उसके अंदर पुरुष का हार्मोन्स है, इसलिए पुरुष पैदा कर दिया है। माता पिता वही है, पुरुष में भी वही है। समय आने पर ये सब बदलता रहता है। जब आप कथाएं सुनते हैं तो कथाओं में ये सारी बातें आती हैं। जो पति है वो पत्नी बन जाता है, पत्नी पति बन जाता है। जन्मों में अलग अलग कर्मों के फल भोगने के लिए शरीर बदल जाते हैं महाराज। हाँ, अगर इस जन्म में कोई अपनी पत्नी को अधिक त्रास देता है, टॉर्चर करता है, परेशान करता है, पत्नी सज्जन है, भोली है, तो अगले जन्म में पति जो है वो पत्नी बन के आएगा और ये पत्नी बन के पति बन के आएगी। बदला पूरा होगा तभी पीछा छूटता है, ये ध्यान रखना। अगर कोई पत्नी अपने पति को टॉर्चर करती है, ब्लैकमेल करती है, टेंशन देती है, पति सीधा भोला है, तो अगले जन्म में ये सीधा भोला पत्नी बन के आएगा और तू गुड्डू बन के आएगी, रोज कूटेगा।
इस भूल में मत रहना कि हम नर हैं तो नर ही रहेंगे। नर की नारी बनाने का काम डॉक्टर जैसी एक सामान्य हस्ती कर सकती है, तो भगवान के हाथ में तो क्या क्या कला है। एक डॉक्टर नर नारी बदल देता है, नर को नारी, नारी को नर। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, उनके हाथ में तो बड़ी जादू है, कला है महाराज। इसीलिए समवेताम समाभावम समस्त योगस्त कर्मशु, आपस में समभाव से ही जिए। जरूरत के हिसाब से क्रोध करें, जरूरत के हिसाब से चिढ़े, जरूरत के हिसाब से बोले, डांटे, धमकाएं, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि बिना वजह टे 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 बिना कारण ही पे 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 हो रही है ना। ये भोगना पड़ता है सब, ये कभी नहीं जाता। भगवान के द्वार पर बदला कहीं न जाए, बदला हमेशा ही भोगना पड़ता है। आज जो किया है वो कल तुम्हें प्राप्त होगा ही होगा। और भगवान किसी को दंड और नहीं देते, ये ध्यान रखना। दंड स्वयं ही भोगना पड़ता है, अपने आप ही। जिसके साथ जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ करेगा दोबारा। उसे कहीं भगवान पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान निर्लेप है, नारायण, वो किसी के भी बीच में आते नहीं ना। फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर। भगवान फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर। जितना उनसे अच्छा बनता है उतना बढ़िया फोटो खींचते हैं। कभी कभी जिनका फोटो खींच रहा होता है वो अच्छे नहीं होते, उनका मुंह मंडल अच्छा नहीं रहता है, चेहरे की बनावट अच्छी नहीं है, पर फोटोग्राफर तब भी कोशिश करता है कि सुंदर आ जाए, सुंदर आ जाए, सुंदर आ जाए। तो तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो भी भगवान कोशिश करते हैं कि इसका अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। कभी कभी तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो, सुस्त बैठे हो, तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। ऐसे बैठो, थोड़ा ऐसा करो, कपड़ा ऐसा करो, फलाना ऐसा करो, ठिकाना ऐसा करो। फोटोग्राफर दुल्हन को कैसी कैसी पोजीशन में खैट बिठा बिठा के फोटो करवाता है। तो ये तो फोटोग्राफर की दया हो गई ना। तो भगवान भी कैमरामैन है, आपका कर्म बस कैद कर ले जाता है, बाकी सब तुम्हारे पास ही है तुम्हारा। देवताओं को समझ गया, ब्रह्मा को समझ गया, विष्णु को समझ गया कि अब तो बुरा प्रलय आएगा पार्वती के साथ। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने पूछा शंकर से, ये कब कब हो गया पार्वती के यहाँ ऐसा बालक, ये हुआ कैसे? तो शंकर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता इस विषय पे, बस मुझे इतना पता है कि बिना पार्वती के, पार्वती आपकी कथा सुनते सुनते इतनी दीवानी हो गई कथा की, वो भजन में लग गई, भजन में लग गई तो वो तपस्या में चली गई। इतने साल हो गए उसने बालक ही नहीं किया, गृहस्थी नहीं किया। हम पति पत्नी की तरह अभी तक हुए ही नहीं है। तो पार्वती के सौंदर्य के कारण मेरा काम बस में नहीं रहा। उसके कारण ये कार्तिकेय जो बालक है मेरे तेज से पैदा हो गया। मुझे तो लगता है कार्तिकेय के कंपटीशन में ही पार्वती ने गणेश को अवतरित कर दिया है। पार्वती को लग गया कि ये कार्तिकेय मेरा हितैषी नहीं है, इसको भ्रम हो गया है, इसीलिए मुझे लगता है पार्वती ने ये कर्म किया है। तो अंत में ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने माता पार्वती को शांत किया। कहा देवी, हे जगदम्बे जननी, हे जगदम्बिका भवानी आदि शक्ति माता पार्वती, कृपा करके शांत हो जाओ, इसका समाधान निकलेगा। क्या समाधान? भगवान शंकर से नारायण ने कहा, तुम तो बड़े चमत्कारी हो नारायण, आप चमत्कार करो। तो कहा, मैं केवल पार्वती को शांत कर सकता हूं, बाकी सब तुम्हें करना पड़ेगा। तो क्या करें? हड्डियां जोड़ने का काम तो आपको आता है महादेव, आप करो। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कुछ गणों को भेज दिया, और गणों को भेज करके हाथी के बच्चे का सिर मंगाया गया।
और भगवान शंकर ने अपने विज्ञान से बोलो, साइंस से बोलो, तप से बोलो, जप से बोलो, जैसे भी करके भगवान शंकर ने गणेश के धड़ पर हाथी के शरीर को स्पर्श करवाया, गर्दन को, मुखमंडल को जोड़ दिया। बालक तीनों देवताओं की मेहरबानी से जागृत हो गया। बोलो गजराज भगवान की। जागृत हो गया बालक।